नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहा अदावी ब्रांड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प हैं ए महोबा का पान, बी मैसूर सिल्क, सी कोट पैड हथकरघा कपड़े अथवा डी नीलांबुर कस्बे के लघु वन उत्पाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी ये नीलांबुर कस्बे के लघु वन उत्पादों का ब्रांड है अदावी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में जन शिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने केरल के नीलांबुर में आयोजित एक आदिवासी उत्सव में एक अदावी ब्रांड लॉन्च किया। ये नीलांबुर कस्बे के वन उत्पादों का एक नया ब्रांड है। जंगली शहद समेत नीलांबुर के आदिवासियों द्वारा इकट्ठा की जाने वाली लघु वन उत्पाद अब इसी ब्रांड के तहत बेचे जाएंगे। बता दें कि अदावी ब्रांड जन शिक्षण संस्थान और नाबार्ड द्वारा लागू की गई गोत्र अमृत परियोजना का ही एक हिस्सा है। इसमें पहले चरण के तहत शुद्ध जंगली शहद के अलावा जंगली शतावरी, आंवले के अलग अलग तरह के अचार और आम के बिक्री को खासकर विदेशी बाजारों में बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। इन उत्पादों के बिक्री का काम नीलांबुर कस्बे के आदिवासियों द्वारा गठित गोत्र अमृत सोसाइटी की देखरेख में ही किया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में कैटलिन नोवाक को निम्नलिखित में से कहां का राष्ट्रपति चुना गया है? विकल्प हैं ए चेकोस्लोवाकिया, बी हंगरी, सी रोमानिया अथवा डी ऑस्ट्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी इन्हें हंगरी की राष्ट्रपति चुना गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। उन्होंने अर्थशास्त्री पीटर रोना के खिलाफ जीत हासिल की। 44 साल की नोवाक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने से पहले फैमिली अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रही थीं। हंगरी की संसद में कुल 137 मत पाकर इन्होंने अपनी जीत को महिलाओं की जीत बताया है। नोवाक ऑर्बन की सत्तारूढ़ फाइड्स पार्टी के सहसंस्थापक जानोस एडर का स्थान लेंगी। बता दें कि हंगरी यूरोप में स्थित यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है। मध्य यूरोप की डैन्यूब नदी के मैदान में स्थित इस देश की राजधानी बुदापेस्ट है। यहाँ आपको एक सलाह दी जाती है कि आप हंगरी के मैप को एक बार जरूर देख लें। यहाँ महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी मौजूद हैं, आसपास महत्वपूर्ण पर्वत कौन से मौजूद हैं और इसके चारों ओर कौन से देश स्थित हैं। ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर आपको गौर कर लेना होगा। हालांकि अभी आपकी सुविधा के लिए आपकी स्क्रीन पर इसका मैप दिख रहा होगा। आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे ध्यान से देख लें। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे पंड्रेथन मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, पंड्रेथन मंदिर श्रीनगर में स्थित 8वीं शताब्दी का एक विरासत स्थल है। दूसरा, झेलम नदी के पास स्थित ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है, 2 गलत हैं। क्यों गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। पंड्रेथन मंदिर श्रीनगर में स्थित 8वीं शताब्दी का एक विरासत स्थल है। झेलम नदी के पास स्थित ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे वहां के प्राचीन शासक राजा पार्थ के मंत्री मेरु द्वारा बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि 960 ईस्वी में एक भीषण आग ने पूरे पंड्रेथन शहर को तबाह कर दिया था और वहां केवल ये मंदिर बच गया था। हाल ही में भारतीय सेना के चिनार कोर ने इस जगह का पुनरुद्धार किया। यहाँ दूसरी शताब्दी की कई मूर्तियां खुदाई में निकली थीं, जिनमें 2 विशाल एकाश्म यानी मोनोलिथ शिला वाले शिवलिंग और गांधार शैली की 7 मूर्तियां समेत कई अन्य महत्वपूर्ण तथ्य शामिल हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे वाहिनी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल सरकार इस बार के वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है। बी वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरियों के स्कूल छोड़ने की समस्या में कमी लाना है। सी इस योजना के तहत माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को 100% मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड प्रदान किया जाएगा। अथवा डी देश में ऐसा पहली बार होगा कि कोई राज्य कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को इस तरह की योजना के तहत कवर करने का फैसला करेगा।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ए में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक उचित स्वच्छता सुविधाओं और सैनिटरी नैपकिन की कमी के कारण 23% किशोरियां स्कूल बीच में ही छोड़ देती हैं। इसी को देखते हुए हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक कार्यक्रम में बताया कि उनकी सरकार इस बार के वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को 100% मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड प्रदान करना है। इसके तहत सिक्किम के 210 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। देश में ऐसा पहली बार होगा कि कोई राज्य कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को इस तरह की योजना के तहत कवर करने का फैसला किया है। वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरियों के स्कूल छोड़ने की समस्या में कमी लाना है। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए नरेंद्र कौर, बी नलिनी संगमा, सी अमनवीर सिंह अथवा डी देबाशीष पांडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी देबाशीष पांडा को इरडा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा देबाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वित्तीय सेवा विभाग के पूर्व सचिव देबाशीष पांडा एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। बता दें कि इरडा एक बीमा नियामक संस्था है जो वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है। ये संगठन भारत में बीमा कंपनियों को लाइसेंस देने और उन्हें विनियमित करने का काम करती है। इसका गठन बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष के अलावा भारत सरकार द्वारा चुने गए 5 पूर्णकालिक और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। ये सारे प्रश्न आपको DIS की वेबसाइट पर क्विज फॉर्म में भी मिल जाएंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।